ग्लैंडर्स प्रॉब्लम को लेकर और बीमारी को लेकर चंबा का वेटनरी डिपार्टमेंट कितना चौकस है, इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आप पहुंचे हैं आज डिप्टी डायरेक्टर साहब के दफ्तर में। मुंशी कपूर साहब से आपको मिलवाएंगे, जानेंगे कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि 50 घोड़ों के जो सैंपल हैं वो शिमला भेजे गए और उसके बाद मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे। तो सर स्वागत है आपका हमारे अनंत ज्ञान चैनल में। जी सर, ये न्यूज़ आई थी कि 50 घोड़ों के ब्लड सैंपल जो हैं वो शिमला भेजे गए हैं ग्लैंडर्स नाम की बीमारी को लेकर। तो कितना चौकस है चंबा का प्रशासन और चंबा का वेटनरी डिपार्टमेंट? नहीं, देखिए, ये जो ग्लैंडर बीमारी है ये घोड़ों में पाई जाती है और इसमें जैसे जो घोड़े होते हैं उनके शरीर पे छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और उनका जो नाक है या मुंह से उससे जो है पीले रंग का निकलता है, रेशा निकलता है और जो गांठें हैं उसमें भी पीक पड़ जाती है। तो ये एक अछूत की बीमारी है, जैसे एक घोड़े से दूसरे घोड़े में फैलती है और ये जूनोटिक डिजीज भी है। इसके जो है आदमियों में भी इसके लक्षण पाए जाते हैं बाद में, जो उसको हैंडल कर रहा है या उसके कांटेक्ट में आ रहा है पशु के उसमें। तो ये अभी चंबा में कोई ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया इस बीमारी का, लेकिन हाँ पीछे जैसे जो है एक मंडी में कुछ एक केसेस में ये पॉजिटिव पाए गए थे कुछ एक घोड़े जो हैं, क्योंकि जो आमतौर पर जो घोड़ों की जो ट्रेडिंग होती है वो अलीगढ़ यूपी से जो है वो व्यापारी लोग जो है वहाँ से खच्चरें लाते हैं, फिर यहाँ मंडियों के थ्रू जो है जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं उनको वो बेचते हैं। तो कई बार वो वहाँ से उनके साथ कोई ऐसा कोई रोग ग्रसित घोड़ा जो है वो आ जाता है और फिर जो यहाँ पे प्रदेश में आके जो है वो बीमारी उसके थ्रू फैलती है। तो उसी के बचाव में जो है उसी को एक तत्परता से लेते हुए हमने जैसे सभी जो निदेशक पशुपालन विभाग से हमें आदेश आए थे भी जितने भी जिले हैं उनमें ये इसकी स्क्रीनिंग जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो उसी कड़ी में जो है हमने यहाँ से 50 जो घोड़े थे अलग अलग एरिया के, उनके जो है वो ब्लड सैंपल लिए हैं। उनका जो हमने उसको बीमारी को उसको देखना है, उसके लिए हमने फिर उसको जो है हमारा DI लैब है शिमला में वहाँ भेजा है और वहाँ से जो सैंपल हैं वो फिर भोपाल भेजे जाएंगे। वहाँ से उस अगर बीमारी के कुछ लक्षण पाए जाते हैं तब फिर हम उसकी रोकथाम तो इसकी ऐसे ही है, जो बीमार पशु है उसको अलग रखते हैं और इसमें यूथनाइज कर देते हैं उस पशु को और प्रशासन की तरफ से जो है उसकी कंपनसेशन मिलती है। बिल्कुल सर, और एक चीज़ और हमें जहाँ तक पता लगा है इस वायरस का अभी तक कोई तोड़ नहीं है, कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है, बस प्रिकॉशन ही लिए जा सकते हैं इससे बचाव के लिए। लेकिन इसके साथ साथ सर मंडी में कुछ जैसे आपने बताया केसेस आए, चंबा में तो अभी तो कोई केसेस नहीं है, बट जो रूरल एरियाज हैं हमारे उसमें बजरी रेता ढोने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो कितना सतर्क रहने की जरूरत है तो है, लेकिन क्या तैयारियां हैं आपकी चंबा के अंदर? नहीं, इसमें ऐसा है, लोगों को ऐसे पैनिक होने घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ये ऐसे कोई जब तक जानवर जो है जो बीमार जानवर है उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ऐसा कोई, हाँ अगर वहाँ से कोई रोग ग्रसित जानवर अगर हमारे जिले में एंटर करता है तो उससे फैलने की आशंका हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है। इसी के संदर्भ में हमने सैंपलिंग की है और जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं हमने उनको भी निर्देश दिए हैं कि वो समय पर जो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी घोड़ा खच्चर है उसकी जो है वो जाँच करते रहें अगर इस प्रकार का कोई केस ना आए। तो जैसे अगर किसी को शक भी होता है कि माइट भी मेरे पास जो घोड़ा या घोड़ा पालने वाले जो लोग हैं उनको पता लगता है कि ये माइट भी शक भी होता है, तो सीधा वेटनरी डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं। तो कैसे है तैयारियां कॉन्टैक्ट को लेकर ताकि जल्दी से जल्दी रीच आउट किया जाए आपके डिपार्टमेंट को और इस पर काबू पाया जाए? जी, इसके लिए कोई भी पशुपालक अगर कोई घोड़ा पालक है उसको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जैसे उसके पशु में, जैसे मैंने बताया उसके शरीर में जो ऐसे कोई गांठें बन रही हैं, उससे जो है वो पीक निकल रही है या उसके मुंह से रेशा निकल रहा है, उसके नाक से पीले रंग का पदार्थ निकल रहा है, तो वो तुरंत जो है वो जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको बताएं। और अगर वो इस पे नहीं उसको बता सकते हैं तो एक हमारा जो है एक 1962 एक जो है मोबाइल पशु चिकित्सा एक यंत्र इकाई है, वहाँ पे भी आप फोन 1962 नंबर पे भी फोन करके जो है वो सूचना दे सकते हैं। तो अपना नाम पता वहाँ लिखवाएगा तो हमारी जो मोबाइल टीम है वो संबंधित पशुपालक के घर में जाके भी उस पशु को जो है वो चेक करेगी। सर बात करेंगे अफवाहों की, जब कोई वायरस आता है कोई बीमारी आती है तो अफवाहें जल्दी फैल जाती है एज कम्पेयर टू जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है
तो कौन कौन सी अफवाहों में ना आने की जरूरत है यहाँ के स्थानीय लोगों को? नहीं, मेरा तो यही सुझाव रहेगा लोगों से, भाई वो जो खास करके जो ऐसे सुनी सुनाई उस पर ना जाए। सिर्फ जो ऑथेंटिकेटेड अगर उनको लगता है कहीं पे भी कोई शक होता है पशु के बीमार होने में या कोई ऐसी बीमारी फैलने की आशंका उनमें लगती है, तो जो संबंधित, क्योंकि आजकल सरकार ने हर एक पंचायत में जो है पशु चिकित्सा संस्थान खोल रखे हैं, वहाँ पे हमारा वेटनरी फार्मासिस्ट होता है। हर 3-4 पंचायतों के ऊपर हमारा एक वेटनरी ऑफिसर है, वेटनरी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा तो लोगों से ये अपील रहेगी कि वो ऐसी झूठी अफवाहों में ना आए, और अगर आपको उनको लगता है कोई ऐसी कोई वो है तो तुरंत हमारे विभागीय कर्मचारियों से या अधिकारियों से जो है संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल के साथ बनने के लिए। फिर मिलेंगे कभी किसी और मुद्दे पे, तब तक जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मुंशी कपूर साहब वेटनरी डिपार्टमेंट से।